हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक है जो ले लिया है। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो 2.25 मीटर कपड़े में मैं आपको जो आलिया कट कुर्ती है उसकी कटिंग बहुत ही हैवी मतलब घेर के साथ बताने वाली हूँ। 2.25 मीटर कपड़े में भी बहुत अच्छे से बन जाती है। तो ये मैंने कपड़े को कानी की तरफ जो होती है उससे 4 फोल्ड कर लिया है। तो सब साइज़ में तो इसकी नहीं बनेगी, लेकिन 36 साइज़ तक अगर आपकी बेस्ट है तो आपकी 2.25 मीटर कपड़े में आराम से बन जाएगी। और अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर 2.5 मीटर में आपकी अच्छे से बन जाएगी। तो ये मैंने 4th जो कानी की जो साइड होती है उसको ही 4 फोल्ड कर लिया है। तो उसकी जो हमारा जो कपड़े का अर्ज है वो 21 या 22 इंच के हिसाब से होता है। तो 10 इंच जो है उसका फोल्ड भाग आता है, तो उसमें अच्छे से बन जाएगी। तो इसका 4 फोल्ड मैंने कर लिया है। ये 4 फोल्ड करने के बाद मेरा 10 इंच आ रहा है और मेरी जो फिटिंग है वो 9 इंच पे लगेगी। तो ये अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाएगी। 1-1 इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगा। तो अब पहले हम इसमें से चोली का पार्ट जो है वो कट कर लेते हैं। तो चोली की लेंथ जो है वो मेरे को 15 इंच रखनी है। तो मैं उसमें 1.5 इंच जो है वो बढ़ा के लेके और इसको 16.5 इंच का जो है लेंथ इसकी कट कर लेती हूँ, निशान लगा लेती हूँ। और फिर इसको इसमें से कट करके और हम अलग कर देंगे चोली के पार्ट को। तो इसमें से हमारी जो है चोली बन जाएगी। अब ये जो ऊपर का चोली का जो पार्ट है उसमें मैं जो है अस्तर लगाऊंगी। वैसे तो इसमें अस्तर की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो अच्छी हो जाएगी, इसकी वजह से इसमें अस्तर लगाऊंगी। तो ये मैंने वाइट कलर का कॉटन का जो है अस्तर ले लिया है। अब इसमें मैं आपको निशान लगा के चोली की जो है कटिंग बताऊंगी और फिर इसके पार्ट को इस पर रख के हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं इसकी लेंथ जो है वो उसकी ली थी चोली की 16.5 इंच। तो इसकी भी 16.5 इंच जो है इनर का भी हम कट करेंगे। अब इसके जो है शोल्डर हम कट कर लेते हैं। तो शोल्डर मैंने इसके 7 इंच लिए हैं। आप अपने हेल्थ के हिसाब से ले सकते हैं। और आर्म होल मैंने 6.5 इंच जो है वो ले ही है। अब इनको हम आपस में मिला के और जो है कंधे की गोलाई जो है वो दे देते हैं। तो आलिया कट कुर्ती जो है वो भी सिंपल जो फ्रॉक वाली जो कुर्ती होती है उसके जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक कटिंग जो है वो हमें एक्स्ट्रा करनी होती है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। और ये हमने इसके कंधे की जो है वो गोलाई दे दी है। और आगे दोनों साइड के पार्ट की जो मैं निशान आपको लगा के बताती हूँ। आगे के आर्म होल की पहले कर दी है और फिर उसमें 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा लेके गोलाई और जो है आगे का भी हमने कट कर दिया है और पीछे का दोनों का एक साथ ही निशान लगा दिया है। अब पहले हम इसमें से गले की चौड़ाई जो है वो मैंने 2.5 इंच रखी है और लेंथ जो है वो मैंने 7 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से लेंथ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रखी है मैंने। तो ये मैं पहले आगे के गले का जो है निशान वो लगाना आपको बता रही हूँ। तो इसकी शेप थोड़ी सी मैं आपको वी शेप में कट करके बता रही हूँ। आप अपने वैसे तो आलिया कट कुर्ती में वी शेप ही होता है, बिल्कुल प्लेन वी भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें गोलाई दी है। अब इसमें ही हम जो है पीछे के गले की जो गोलाई है वो भी कट कर लेते हैं। इसका निशान मैंने 3 इंच पे लगाया है। तो पहले निशान जो है दोनों साइड के एक ही पार्ट पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर कटिंग करेंगे तब दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। अब नीचे का भी कमर का निशान जो हमारा है उसका 4th भाग लेके और उसमें ऊपर तो हमें 4th भाग लेके और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है और नीचे हमें 2 एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि 1-1 इंच की जो हम इसमें प्लेटें डालेंगे तो उसके लिए। तो अब निशान तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें से पहले जो है बैक पार्ट की जो है कटिंग वो पहले कर लेंगे। इसमें से जो बैक पार्ट के जो हमारे निशान हैं उसके ऊपर से हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे पहले। तो ये बैक पार्ट का गला है जो 3 इंच का रखा है मैंने। तो पहले इस बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, फिर उसको अलग करके हम
फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो बाद में करेंगे, क्योंकि फ्रंट का जो है आर्म होल भी हमें छटाई एक्स्ट्रा करनी है 1/2 इंच की, और गला भी जो है उसकी भी शेप जो है अलग है। तो ये मैंने दोनों पार्ट जो है कट कर लिए हैं। अब हम इसमें से बैक पार्ट एक पीस को निकाल देंगे, बीच में से जो बिना निशान वाला है उसको, वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। और ये जो है इसमें जो निशान लगे हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसके गले की कटिंग जो है हम फिर से कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो इसके गले की शेप दे देंगे, और आर्म होल की छटाई भी हम अभी कर लेते हैं इसमें ही, इनर में ही। तो ये इसकी छटाई हो गई, ताकि तब हम सिलाई करेंगे तब हमें इसकी जो है छटाई नहीं करनी पड़ेगी। अब ये दोनों पार्ट जो है वो हमारे कटिंग हो गए हैं। अब इसकी जो आलिया कट कुर्ती में जो नीचे की जो शेप होती है वी वाली शेप, उसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम प्लेटों के निशान लगा लेते हैं इसमें। तो हमारे जो कंधे की साइड होती है उससे हम 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगा के फिर उसकी बिल्कुल सीधी लाइन खींच के, और उसकी लाइन के हिसाब से हमें प्लेटें डालनी होती हैं वहाँ तक। जो प्लेटें जो डालते हैं हम 2-2 प्लेटें आगे की और पीछे की, वो वहाँ तक डालनी है। तो वो प्लेटें पहले मैं उनका निशान लगा देती हूँ। तो मैंने प्लेट का निशान जो है वो लगा दिया है। अब हम इसी के हिसाब से पहले नीचे की जो कटाई है वो करेंगे। अब नीचे की कटाई जो हम करेंगे वो हम जो है गले की तरफ से करेंगे। तो गले की तरफ से मैंने 6 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से जो गहराई है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी 6 इंच ली है, और फिर इसको तिरछा जो है कंधे की साइड बिल्कुल नीचे तक मिला देना है और इसकी कटिंग कर देने हैं। तो ये इसकी कटिंग जो है हो गई है, और ये इसकी शेप अच्छे से आ गई है। आप थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे को ये इतनी ही रखनी थी, कम शेप रखनी थी इसकी। अब ये कुर्ती के पार्ट जो हमने पहले कटिंग करके अलग किए थे, अब ये वही कपड़ा है। अब इसके ऊपर रख के हम इन दोनों पार्ट की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो पहले ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और फिर सेम इसी प्रकार फ्रंट पार्ट को रख के उसकी भी जो है कटिंग कर लेते हैं। तो ये इसकी भी कटिंग जो है वो हो गई है सेम। अब हम इसकी जो है स्लीव्स कट कर लेते हैं। सिलाई हम बाद में करेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो मैंने 9.5 इंच रखी है, और लेंथ जो है वो आप जितनी चाहें उसमें 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेके हम इसको कट कर सकते हैं। तो स्लीव्स मैंने 15 इंच की जो है वो कट की है। अब जो भी हमारा 2.25 मीटर कपड़ा जो मैंने लिया था पहले, हमने उसमें से जो है कुर्ती के जो चोली है उसका कपड़ा अलग से कट कर लिया था। फिर उसी में से हम पहले स्लीव्स को कट कर लेंगे। बाकी फिर बाद में जो भी कपड़ा बचेगा उसमें से हम जो नीचे के जो चोली के पार्ट हैं, चोली के नीचे के जो घेरे के पार्ट हैं वो कट करेंगे। तो इसमें से मैं पहले जो है स्लीव्स कट कर लेती हूँ। तो स्लीव्स कट करने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से मैं आपको कट करके बताऊंगी दोनों पार्ट। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये स्लीव्स की कटिंग जो है वो हो गई है। स्लीव्स तो आप अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको बनानी हो वैसे ही। तो ये मैंने तो इसकी 15 इंच जो है इसकी लेंथ जो है रखी है। स्लीव्स की भी छटाई हम कंधे की जिस प्रकार करी थी वैसे ही स्लीव्स की भी हम अभी कर देते हैं। 1/2 इंच की जो है इसकी एक साइड की छटाई जो है वो कर दी है, ताकि बाद में सिलाई करते टाइम हमें ना करनी पड़े। अब इसका जो कपड़ा है इसको हम सीधा कर लेते हैं, बिल्कुल जो हमारी कटिंग आई थी वो, क्योंकि अब ये जो भी बाकी कपड़ा है वो उसमें से पूरे में से हमें जो है नीचे का घेर बनाना है, इसमें प्लेटें भी हमें डालनी है। तो अब हम पहले तो इसका जो भी अर्ज है वो हम पूरा अर्ज जो है एक पार्ट में ले लेंगे, और जिसमें अच्छे से जो है हमारा घेर अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि इसकी जो है 21 या 22 इंच होती है, तो उसका डबल हम कर लेते हैं। तो 44 इंच के आसपास जो है इसकी चौड़ाई होती है कपड़े की।
तो अब इसको हम पहले कान की साइड जो है वो इसको डबल कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें आपको निशान लगा के बताऊंगी कि आगे का पार्ट और पीछे के पार्ट में क्या फ़र्क होता है। तो ये मैंने इसको पहले कन्ने की साइड जो है इसको फोल्ड कर लिया है। तो हमने जो ऊपर की जो चोली की जो है आगे की छटाई जो हमने की थी 6 इंच पे, तो वो वाली जो छटाई है तो सेम हमें वही कपड़ा जो है कटिंग का ले लेना है। ये अस्तर वाला कपड़ा है, चाहे वो सही कॉटन फैब्रिक वाला कपड़ा ले लो, चाहे ये अस्तर वाला, कटिंग सेम है दोनों की। तो ये मैंने ले लिया है। तो इसकी जो भी लेंथ हमारी है कटिंग की, वही लेंथ जो है हमें एक्स्ट्रा रखनी है जो है आगे के पार्ट में। तो मैंने दोनों तरफ पहले इसको निशान लगा दिया है और अब ये निशान जहाँ लगाया है मैंने वहाँ तक जो है पीछे का पार्ट जो है इतना कम लेना है हमें और आगे का पार्ट जो है उतना हमें ज़्यादा लेना है। तो ये मैंने वहाँ तक इसको डबल फोल्ड कर दिया है। और लेंथ तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरा जो भी जितना भी कपड़ा जो है बचा था उसके बाद मैंने वो पूरा ले लिया है। तो मेरी कुर्ती जो है वो अच्छे से 41 या 42 के आसपास जो है वो बन के तैयार हो गई थी, इतना बचा था। अगर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए तो कपड़ा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो अब ये दोनों पार्ट जो है वो कट हो गए। तो पीछे का पार्ट तो हमें सिंपल रखना है, तो उसको मैंने अलग कर दिया है। और ये है हमारा जो है आगे का पार्ट। तो इसमें हम निशान लगाएंगे। तो पहले तो हमने जो है गले की साइड जो है बंद वाली जो साइड है उसको हमें छटाई की तरफ से नीचे की तरफ निशान लगाया था, लेकिन इसको हम जो बंद वाली साइड है उसमें ऊपर की तरफ और उसको तिरछी तरफ निशान लगाना है। मतलब जो हमने उसमें तो हमने बीच में जो है ज़्यादा लिया था और कॉर्नर में इसकी कटिंग की थी, लेकिन इसमें बीच में से हमें ज़्यादा रखना है और कॉर्नर्स में से अच्छे से कटिंग करनी है। तो शेप दोनों की ताकि सेम आए। तो ये कटिंग इसकी हो गई है। हम दोनों पार्ट को पहले जो है वो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसमें वो अटैच करेंगे पार्ट को। तो ये मैंने आगे का पार्ट जो है वो ले लिया है। तो हम इसमें ये अस्तर लगाएंगे। तो मैं गले की जो है पट्टी वगैरह इसमें नहीं लगाऊंगी, इसको इसी प्रकार जो है गले को गुम करके और फिनिशिंग दे देंगे। तो पहले अस्तर को जो है कपड़े के ऊपर उल्टा रख के और इसके गले की पहले जो है दोनों की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई जो है हमारी दोनों की लग गई है। अब इसमें ज़रा ज़रा से कट लगाने हैं ताकि सिलाई जो हमारी वो कटे ना। इस प्रकार हमें छोटे छोटे जो है गोलाई में कट लगा लेने हैं पूरे गले में, आगे और पीछे दोनों सेम तैयार करने हैं। अब हमें इस कपड़े को जो है पलट के और फिर इसके ऊपर पूरे पे एक हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, जो कि हमें अस्तर के ऊपर लगानी है, ना कि कपड़े के ऊपर। जो नीचे का जो हमारा मार्जिन है वो कपड़े की अस्तर की तरफ करके और फिर अस्तर पे सिलाई लगानी है, ताकि बाहर हमारी जो है सिलाई वो दिखेगी नहीं फिर। तो ये मैंने सिलाई जो है लगा ली थी। अब इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे कपड़े को और गले की जो है अच्छे से फिनिशिंग जो है वो अच्छे से कर लेंगे सही सेट। तो ये मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अगर आपका अच्छे से नहीं सेट हो रहा है ऐसे, तो आप इस पर प्रेस वगैरह भी कर सकते हैं। प्रेस करने से वो अच्छे से सेट जो है वो हो जाता है एक जगह। अब मैं इसको आपको जो है आगे का पार्ट जो है वो इसमें जोड़ना आपको बताऊंगी। तो बीच में पहले हम इसको निशान लगाते थे, ले लेते हैं। जैसे चोली का पार्ट में जो है वो बीच है, बीच गले का जो बीच होता है उसमें निशान लगा लेते हैं। और कपड़े के भी जो हम बीच में निशान लगा के और फिर दोनों तरफ हाफ हाफ करके जो है हमें प्लेटें डाल के और इसको सेट करना है, ताकि प्लेटें जो है वो दोनों तरफ बराबर आए। तो इसमें इस प्रकार हमें प्लेटें डाल लेनी है। तो पहले मैं इसकी प्लेटें जो है वो डाल के और फिर आपको इसको पार्ट को जोड़ना बताऊंगी। तो उससे पार्ट को जोड़ने से पहले हम इसकी जो है चोली के पार्ट में जो हमें प्लेट डालनी है, पहले उन दोनों प्लेटों को हम जो है पहले लगा लेते हैं। तो ये मैंने निशान जो है एक तरफ लगाया था। अब एक तरफ लगाने के बाद दूसरी तरफ भी जो है इसको निशान को हम चौक से लगा लेते हैं। ये दोनों निशान जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इन दोनों को हम प्लेटें डाल लेते हैं। तो इसमें हम हाफ इंच जो है वो सिलाई दे के
और दोनों पार्ट की जो है प्लेटें लगा लेंगे। इससे प्लेटें लगाने से क्या है, हमारे जो फिटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी आती है। अगर हम प्लेटें नहीं डालेंगे तो भी वैसे तो सिल जाता है सूट, लेकिन थोड़ी फिनिशिंग जो है हमारी फिटिंग की वो अच्छी आती है प्लेटें डालने से। जैसे हम ब्लाउज़ की फिटिंग, ब्लाउज़ में प्लेटें डालते हैं तो अच्छी फिटिंग आती है ना, उसी प्रकार तो मैंने आगे के पार्ट की जो है वो प्लेटें जो है डाल दी है। और ये इसको अब हम पार्ट को इसके ऊपर रख के अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो पहले हमें बीच में से इसको ओल पिन से जो है अटैच कर लेना है, ताकि वो बीच में ही आए, दोनों प्लेटों के दोनों निशान इधर उधर जो है ना तिरछा जाए। अब हम इसके ऊपर जो है लैस वो लगा देते हैं। जो आलिया कट कुर्ती होती है उसमें लैस जो है वो ऊपर से लेके गले से और नीचे तक भी होती है, अटैच भी होती है, और हम अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो मैं ये अटैच नहीं लगाऊंगी, मैं अलग अलग लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसका नेक जो है वो थोड़ा सा कम रखा है और छटाई भी कम की है। अब जो नेक की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा रखें तो हम नीचे तक भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैंने तो गले की अलग और नीचे की जो है अलग, दोनों पार्ट की अलग अलग लैस जो है वो अटैच की है। अब हम इसके जो है शोल्डर्स अटैच कर देते हैं कुर्ती के। अभी शोल्डर्स जो है वो अटैच हो गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करते हैं। तो स्लीव्स को पहले हम आगे से जो है फोल्ड कर लेते हैं। तो इसमें भी मैं सेम लेस जो है वो अटैच कर दूंगी दोनों स्लीव्स में। और अब इसको जो है स्लीव्स को इसमें अटैच कर दूंगी। तो स्लीव्स तो सेम तरीका है जो अटैच करने का है, वो हमें बीच में से जो है फोल्ड करके स्लीव्स को दोनों को और बीच में से कट लगाना है। और फिर बीच वाला जो कट है वो हमारा कंधे से मिलाना है, ताकि दोनों तरफ स्लीव्स जो है उसकी जो फैब्रिक है जो दोनों तरफ बराबर आए, चाहे वो कम आए या फिर ज़्यादा आए, लेकिन दोनों तरफ जो है बराबर आए। अगर हमारा एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम स्लीव्स आ जाती है तो हमारी स्लीव्स जो घूम जाती है, और उससे हमारे जो है सूट का कंधा भी घूम जाता है, जिससे सूट की जो है अच्छे से फिटिंग जो है अच्छे से नहीं बैठ पाती है। तो हमें अब इसको बीच में से कट पे कट निशान लगा के और फिर दोनों तरफ से अटैच करेंगे। इसको बीच में से जो है जोड़ना हम स्लीव्स को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि हमारी जो है वो अच्छे से दोनों तरफ बराबर स्लीव्स जो है वो अटैच होती है। तो स्लीव्स भी मैंने अटैच कर दी है। अब हम इसकी जो है फिटिंग कर देते हैं। तो फिटिंग का निशान भी मैं आपको लगाना बताऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तब मैंने जो है वो टॉप की कटिंग जो है वो आपको बताई थी, उसमें भी क्योंकि हमारी जो चेस्ट होती है उसका हम वैसे तो कटिंग करते हैं तब हम फोर्थ भाग लेते हैं, लेकिन हम इसकी फिटिंग करेंगे तब हम उसका हाफ करेंगे। जैसे कि मेरी जो है वो 34 इंच है, तो इसकी हाफ हो गई 17 इंच। तो 17 इंच में मैं है 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना होता है, ऊपर ऊपर चेस्ट में लेना होता है, कमर में नहीं लेना होता। तो मेरी 17 इंच है तो मैं 18.5 इंच लेंगी। तो हमें जो है तब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि दोनों तरफ हम बराबर कैसे लगाएं। तो हमें क्या करना है, एक तरफ से हमें निशान लगा के और जो है पूरा एक तरफ से ही 18.5 पे निशान लगा देना है। उसके बाद जितना भी कपड़ा हमारा बचता है उसको काउंट कर लेना है कि कितना इंच, 2 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच जो भी बचा है। तो मेरा इसमें ये 3 इंच बच रहा है, तो फिर दोनों तरफ मैं 1.5 इंच पे निशान लगा दूंगी, तो अपने आप वो बीच में ही आ जाएगा और दोनों तरफ जो है वो बराबर जो है कपड़ा आएगा। तो सेम उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर लगाया है तो सेम कमर में भी हम उसी प्रकार लगा देंगे। और इस कुर्ती में जो है कमर हम जो कपड़े की जो हमने पार्ट जो है आगे का जोड़ा है उसमें उस जो कमर के साइड जो जोड़ा है ना पार्ट, उसमें नीचे पे नहीं लगाएंगे। जो बीच में से जो हमारा कपड़ा है ना, बीच में से ऊंचा है और साइड में से नीचा है, तो बीच वाले के सिधाई में जो है वो हम निशान लगाएंगे कमर का। तो वहाँ पे हमारी जो है कमर आएंगी। और फिर कमर का जो और कमर और चेस्ट दोनों का ही निशान हम लगाएंगे। इसमें हम हिप का निशान जो है वो फिटिंग का नहीं लगाएंगे। यहीं से फिर हम इसको नीचे तक थोड़ा थोड़ा तिरछा मिला के और फिर आगे की सिलाई तो हम थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच कपड़ा छोड़ के जो है नीचे तक इसकी सिलाई दोनों तरफ वो कर देंगे। हिप की फिटिंग जो है इसमें नहीं होती है, क्योंकि नीचे से तो ये फ्रॉक है तो खुला ही रहेगा।
अब हम इसकी जो है स्लीव्स की फिटिंग वो कर लेते हैं। तो स्लीव्स की फिटिंग भी हमें जो आगे से हमें फोल्डिंग जो मोरी पे से हमें फिटिंग करनी होती है, वहाँ से हम निशान लगाते हैं। फिर उसके बाद सीधा इंची टेप रख के और जो हमने फिटिंग का निशान चेस्ट का लगाया था वहाँ से मिला के और सीधा ही इसको मिला देना है। तो ये हमारे फिटिंग का निशान जो है वो लग गया है। और अब इसके ऊपर हम सेम फिटिंग का जो है लगा देते हैं। तो फिटिंग मैंने इसकी जो है वो लगा दी है। अब हम इसके नीचे से जो है हाफ इंच इसको फोल्ड कर देते हैं, पूरे कुर्ती के पूरे घेर को। आप इसमें भी लेसेज वगैरह जो भी अटैच करो तो कर सकते हो, मैंने इसमें नहीं किया है। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कुर्ती आपको कैसी लगी। इसकी फ़िटिंग बहुत ही परफेक्ट आई है, मैंने इसको पहन के भी देखा था, बहुत अच्छी फ़िटिंग जो है इसकी आई है। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।